हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 2 दिसंबर और हमारा 3 दिसंबर को पेपर है। हम आज जा रहे हैं जयपुर से गांव। हम दोनों तैयार हो चुके हैं, बस हमारी ट्रेन है 9 बजे की। हम निकलेंगे यहाँ से 8 बजे। 8 बजे जाएंगे ऑटो करके, फिर वहाँ स्टेशन जाके ट्रेन में बैठेंगे। 9 बजे मिलते हैं आपसे स्टेशन जाके। हम घर पे पहुंच गए हैं और अब मैं बना रही हूँ चाय। हम आ गए थे 1 बजे, लेकिन फिर लेट हो गई। अब मैंने वीडियो नहीं बनाया घर पे आने के बाद में, तो मैं आप लोगों को हमारा घर भी दिखाती हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। पहले चाय बना लेते हैं, फिर घर दिखाती हूँ। ये बूंदी का प्रवेश द्वार है। मैंने जयपुर से आने के बाद में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद में पेपर देने के लिए आ गई थी। 2 तारीख मतलब 3 तारीख को सुबह निकली थी मैं ससुराल से और मेरा बूंदी से एंटर आया था, तो मैं बूंदी आ गई पेपर देने के लिए। ये यहाँ से एंटर करते हैं हम बूंदी के अंदर, और इसके बाद में आगे मतलब आगे सिंगल रोड ही है, डबल नहीं है। और ये आ गया यहाँ पर जेत सागर तालाब, मतलब जेत सागर झील है बूंदी की। बहुत बड़ी झील है ये। इसको हम जीके में पढ़ते हैं। जीके में इसके बारे में पढ़ा जाता है, जेत सागर झील के बारे में। ये इसके पास से ही रोड निकल रहा है जहाँ से हम जा रहे हैं। हम बाइक से निकले थे सुबह के टाइम पे, तो हम बहुत मतलब मेरा सेकंड पारी में था पेपर, लेकिन हम जल्दी निकल गए थे। सुबह 8 बजे घर से निकले थे ससुराल से, तो 10 बजे पहुंच गए थे मेरे पियर में। पियर से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो वहाँ से हम 11 बजे निकले। तो बूंदी हम पौने 12 बजे के समथिंग पहुँच गए थे, 12 बजे समथिंग पहुँच गए थे। और 12:30 बजे एंट्री थी अंदर की। तो फिर 12:30 बजे 12:30 बजे के बाद में मैं अंदर चली गई थी। फिर वहाँ से पेपर दे के आके, और बूंदी मेरे चाचा जी रहते हैं, हम उनके घर पे रुक गए थे क्योंकि हमें अंधेरा हो गया था वहाँ पे बूंदी में ही। क्योंकि फिर हम वापस घर पे नहीं आ सकते थे उस टाइम पे अंधेरे में, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना बहुत रिस्क होता है उसमें। इसलिए हम रात को वहीं पे रुक गए थे। फिर हम दूसरे दिन सुबह वहाँ से निकले, तो हम पहुँच गए हमारे घर पे, मतलब मेरे पियर में। और वहाँ पर मेरी भाभी जी की गोद भराई की रस्म थी उस दिन। तो यहाँ पर बेबी शावर का प्रोग्राम चल रहा था। ये उनके पियर की तरफ से आए हुए थे, जिनको बोलते सात की चूड़ी लेकर आते हैं, वो लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनका मेकअप करने में लगी हुई हूँ। मेकअप किट रखा हुआ है, तो मेरी बुआ और भतीजी दोनों इनका मेकअप कर रहे हैं। कोई नेल पेंट लगा रहे हैं, कोई काजल लगा रहे हैं, ऐसे करके मतलब सारा मेकअप कर रहे हैं हम इनका। और इसके बाद में ये मतलब स्टार्टिंग की रस्म होती है। चूड़ा पहनाते हैं ना, तो चूड़ा तो जैसे कोई जेठानी देवरानी ये होते हैं, ये पहनाते हैं चूड़ा। तो फिर उसके बाद में सारी मेकअप की रस्म होती है, फिर उसके बाद में कपड़े पहनाने का काम होता है। तो यहाँ पर हम मेकअप कर रहे हैं इनका। भैया साइड में बैठे बैठे देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे इनके काजल लगा रही हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ। ये सारा काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये सारा प्रोग्राम पूरे दिन चला था। और सर्दी के दिन वैसे भी छोटे छोटे होते हैं, तो इनको मतलब 11 बजे का मुहूर्त था, 11 से 3 का, तो उसके बीच में ये सारा प्रोग्राम हुआ था। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं इसमें। और हमारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होता है, मतलब चूड़ी पहनाने का प्रोग्राम सभी डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग होता है। टोंक में अलग होता है, माधोपुर में अलग होता है। तो मेरा ससुराल तो माधोपुर में है, लेकिन मेरा पियर बूंदी में है। बूंदी में ऐसे ही चूड़ी पहनाई जाती है। सारा प्रोग्राम मतलब इसी टाइप से किया जाता है। और ये आजकल नया चल गया है बेबी शावर वाला। तो ये ऊपर जो बो लगा रखा है बैलून में बेबी शावर, वो नया ही चला है, अभी ट्रेंड में है, तो ये भी लगा रखा था। और सारा डेकोरेशन उसी के हिसाब से कर रखा था। और इसमें 5 लेडीसें आती है, मतलब सुहागन आती है जो मेकअप करती है। तो हम 5 हो गए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कपड़े पहनाने की रस्म है। ये मेरी दादी को कपड़े पहना रहे हैं। सबसे पहले दादी को ही पहनाएं, क्योंकि पढ़े घर में वही है, तो उनको पहनाएं। फिर उसके बाद में और सबको पहनाएं। फिर ये भैया भाभी की बारी आ गई कपड़े पहनने की। यहाँ पर भैया को पहना दिए, पहले भैया को दे दिए कपड़े, फिर उसके बाद में भाभी जी को दे रहे हैं। वो मतलब ऐसे खोलते नहीं है। लेडीज़ को तो साड़ी को खोल के उड़ा देते हैं, लेकिन जेंट्स को तो पैंट शर्ट जो भी होते हैं वो हाथ में ही देते थे, क्योंकि खोलते नहीं हैं उनको। लेडीज़ को तो ऊपर से उड़ाते हैं साड़ी को। तो ये यहाँ पे भाभी जी को उड़ा रहे हैं। और ये भाभी जी ने जो लहंगा पहन रखा है वो शादी वाला है, मतलब फेरे वाला लहंगा है, वही वाला पहन रखा है इन्होंने। सब अलग अलग पहनते हैं, इन्होंने वही पहन रखा है। वही साड़ी पहने हैं, लहंगा पहने, लहंगा अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।